हैव यू एवर एक्सपीरियंस दिस? आपने सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई किया, ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लो के नीचे लगाया, लेकिन मार्केट आया, सिर्फ एक कैंडल नीचे आई, आपका स्टॉप लॉस हंट किया और मार्केट फिर से उसी डायरेक्शन में 100, 200, 300 पॉइंट तक ऊपर चली गई। साउंड फैमिलियर? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। और हाँ, आप अनलकी नहीं हैं, ब्रोकर आपको टारगेट नहीं कर रहा है, मार्केट आपका अकाउंट साइज देख कर ट्रेड नहीं करता है। रियलिटी इज सो मच इंटरेस्टिंग। लार्ज इंस्टीट्यूशंस, हेज फंड्स, एल्गोरिथम लिक्विडिटी हंट करते हैं और आपका स्टॉप लॉस उनके लिए लिक्विडिटी का मेजर सोर्स होता है। आज हम सीखेंगे वाई स्टॉप लॉस हंट हैपन्स, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है और एंट्रीज को स्मार्ट मनी के साथ कैसे अलाइन करें। मार्केट मुझे ही क्यों टारगेट करता है? द मिथ अबाउट द बैड लक। मोस्ट ट्रेडर ये लोग सोचते हैं कि मेरा ही स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ। एक्चुअली आप एक इंडिविजुअल ट्रेडर के रूप में टारगेट नहीं किए जाते हैं, लेकिन आपका जो बिहेवियर है वो प्रेडिक्टेबल होता है मार्केट में। ऐसे मार्केट ऐसे बिहेवियर को क्रैश कराता है, एक्सप्लोइट कराता है। रिटेल ट्रेडर्स मोस्टली सेम तरीके से सोचते हैं, सबका ऑब्वियसली लेवल्स आइडेंटिफाइड होते हैं, पहले से प्रेडिक्टेबल होते हैं, स्टैंडर्ड प्लेसमेंट्स होते हैं, सपोर्ट के नीचे लगेगा सबका रेजिस्टेंस जो कि इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, तो वो लिक्विडिटी पूल के ग्रैब में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका स्टॉप लॉस हंट हो जाता है। अब मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल दूंगा जो कि चार्ट से डायरेक्टली आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि बैंक निफ्टी सपोर्ट के पास आ रहा है, थाउजेंड्स ऑफ रिटेल ट्रेडर्स सेम चार्ट स्क्रीन देख रहे हैं और ऑलमोस्ट सबका डिसीजन बिल्कुल सेम होगा कि बाय नियर द सपोर्ट जोन एंड प्लेस द स्टॉप लॉस बिलो द सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे बाय करेंगे और इसके पास ही सपोर्ट, यहीं पे अपना एसएल भी रखेंगे। ठीक है, जिसके बाद यहाँ पर देखिए इस कैंडल ने तुरंत एसएल हंट किया सबका और फिर यहाँ पे अगर दोबारा किसी ने भी ट्राई किया तो फिर से हंटिंग के लिए दोबारा से आई है मार्केट यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे और फिर सेम डायरेक्शन में ट्रेड दिया इसने। ठीक है, और अपसाइड के लिए गई भी है थोड़ी देर के लिए, लेकिन एक्चुअली में हंटिंग हो गई यहाँ पर। उसके बाद मार्केट ने भले ही ट्रेंड चेंज किया है, लेकिन उस ट्रेंड चेंज करने में काफ़ी टाइम लगाया था। मेन ट्रेड यहाँ पे हमारी अपसाइड की छोटी सी दी, तो इस तरह आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हंट हो गया। तो रिजल्ट एक ही फिक्स प्राइस जोन पे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस कलेक्ट हो जाते हैं। इस प्राइस वॉल्यूम को मार्केट टर्मिनोलॉजी में लिक्विडिटी पूल कहते हैं। यहाँ पर भी है, फर्स्ट पॉइंट पर भी, आप सेकंड पॉइंट पर भी सेम चीज़ देख सकते हैं कि मार्केट में लोगों ने अब यहाँ पे प्रेडिक्ट किया होगा कि हमारी मार्केट डाउन साइड जाएगी, तो अब मार्केट में लोग जैसे यहाँ पे क्रॉस हुई कैंडल तो मार्केट में लोगों ने बाइंग किया होगा, डाउन साइड के लिए सेलिंग की होगी एक तरह से। तो मार्केट ने उसको भी फिर से वापस से लिक्विडिटी ग्रैब में लिया और लिक्विडिटी पूल में फिर से उनका स्टॉप लॉस हंट करने के लिए मार्केट ऊपर गई, दोबारा से स्टॉप लॉस हंट किया, फिर मार्केट ने दोबारा डायरेक्शन पकड़ी डाउन साइड के लिए। ये जितने भी हमारे लेवल्स होते हैं एक तरह से प्रेडिक्टेबल होते हैं, तो इस जगह पे हमको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके प्रॉपर एसएल के साथ ट्रेल करना होता है। ऐसे हम डायरेक्टली कहीं भी ब्लाइंडली सपोर्ट लेवल के एग्जैक्टली उसी लेवल पर नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा अपना सपोर्ट के पास से, अपना रेजिस्टेंस के पास से हम जो भी है एसएल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके रखेंगे और सेफ जोन पे रखेंगे। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्लेक्स लार्ज पोजीशन मार्केट में एग्जीक्यूट करनी होती है। अगर उन्हें थाउजेंड्स ऑफ मल्टी लॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बाई करने हैं तो सिस्टम क्लियर सेटलमेंट के लिए मैक्रो लेवल पे काउंटर सेलर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, अगर और रिटेल बायर्स को ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस ब्रेकडाउन लाइंस पे इंस्टेंटली वही डायनेमिक सेलर्स प्रोवाइड करते हैं। यानी यहीं से स्टार्ट होता है एक्चुअली लिक्विडिटी स्वीप का डेंजरस इंस्टीट्यूशनल गेम। वाई स्मार्ट मनी नीड्स द लिक्विडिटी? सपोज एक बिग इंस्टीट्यूशन को मैसिव बाइंग पोजीशन बिल्ड करनी है तो वो सिंपली ट्रेडिशनल मार्केट ऑर्डर पर प्लेस नहीं करेगा, क्योंकि हैवी ऑर्डर पैरामीटर्स पर उन्हें इनफ सेलर्स नहीं मिलेंगे और रिटेल प्राइसिंग स्लिपेज पुश हो जाएगी। इसलिए मार्केट एल्गोरिथम रूल्स के अकॉर्डिंग वो क्लियर जोन तक इंस्टीट्यूशनल ड्रिफ्ट पुश किया जाता है, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर क्लस्टर्स होते हैं। नोटिस कीजिए चार्ट पर क्या हो रहा है, सपोर्ट लाइन ब्रेक डाउन हुई, रिटेलर्स ने पैनिक में आके सेलिंग की और उनके प्रोटेक्टिव पॉइंट्स ट्रिगर हुए और वहाँ पे एग्जैक्टली एल्गोरिथम बाइंग सेटअप एक्टिवेट हो गया। जैसे कि अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे रिटेलर्स ने जैसे ही सपोर्ट लाइन ये हमारी ब्रेक हुई तो मार्केट ने यहाँ पे लोगों ने सेलिंग का सोचा होगा, लेकिन यहाँ पर फिर रिटेल्स का जो लिक्विडिटी स्वीप का पोजीशन थी ये अवेलेबल थी, तो रिटेल्स के सारे एसेट्स यहाँ पे हंट किए गए। उसके बाद मार्केट ने डायरेक्टली बाइंग की है यहाँ से और सीधे मार्केट ऊपर की तरफ गई है और देखिए कितनी अच्छी पुल अप गई है अपसाइड के लिए। मार्केट ने यहाँ पे ट्रैपिंग की, फिर से लिक्विडिटी स्वीप हुआ छोटा सा, जहाँ पे अगेन बार बार काफ़ी ज़्यादा एसेट्स हंट किए गए। एल्गोरिथमिक रियलिटी क्या है? मॉडर्न लाइफ फाइनेंशियल मार्केट में कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशनल एल्गोरिथम कंटिन्यूसली स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी पूल सर्च करते हैं। ऑब्वियस मल्टीपल हाइज और ऑब्वियस मल्टीपल लोज, क्लियर स्ट्रक्चर ट्रेंड लाइन ब्रेक्स, ये सब प्री डिफाइंड हाई प्रोबेबिलिटी टारगेट मैट्रिक्स की जगह होती हैं, जहाँ पर रिटेल क्राउड प्रेडिक्टेबल ट्रेडिंग एंट्रीज लगती हैं। द स्प्रिंग पैटर्न, अब सबसे मेन डायनेमिक क्वेश्चन आता है कि स्टॉप लॉस को हम सेफ जोन में रख कर लाइव मार्क कैसे करें। सबसे स्ट्रक्चर पैटर्न इसका क्या होता है कि द स्प्रिंग पैटर्न, जिसे हम जनरल टर्मिनोलॉजी में फ्रेक ब्रेकडाउन भी कहते हैं,
पॉइंट नंबर 4 पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो एक ग्रीन कैंडल, देन उसके बाद आफ्टर दैट एक रेड कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। इसका बेस्ट एग्जांपल हम आपको शो कर रहे हैं। तो प्राइस इमीडिएट जोन टेस्ट करके रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करके अपसाइड में जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर कैंडल सर्वाइव करने का ट्राई कर रही है, फिर रिजेक्शन लेकर के तुरंत इमीडिएट रिजेक्शन लेकर के डाउन साइड के लिए आ रही है। तो ये एक फेक ब्रेकडाउन यहाँ पे क्रिएट हुआ, जिसमें देखिए बॉडी भी मार्केट ने रोकी इस कैंडल की, जिससे कि लोगों को कंफर्म हो कि अपसाइड के जाने वाला है, लेकिन अपसाइड में गई नहीं। उसके बाद मार्केट फिर से वापस से फेक ब्रेकडाउन देता हुआ डाउन साइड के लिए वापस से पंच कर रहा है ट्रेड। तो ये जो सेशन की क्लोजिंग है बॉडी की बहुत अच्छी, जो हमारे डाउन साइड में रेड कैंडल क्लोज हो रही है फुल बॉडी के साथ, हाई वॉल्यूम के साथ क्लोज कर रही है ये। तो यहाँ से एक फेक ब्रेकडाउन क्रिएट हुआ, जिसको हम स्प्रिंग पैटर्न कहते हैं। ध्यान रखें, हर स्ट्रक्चर सपोर्ट ब्रीच स्टॉप हंट नहीं होता है, ठीक है। इसलिए लाइव ट्रेडिंग के रूल्स में एक्यूरेट कॉन्टेक्स्ट मैपिंग और कन्फर्मेशन का वेट करना क्रिटिकल इंपॉर्टेंट होता है। रियल ब्रेकडाउन स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर क्लोज बिलो और एबव द सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, फॉलो थ्रू द हैवी सेलिंग और द बाइंग प्रेशर, ठीक है। फास्ट मैकेनिकल के लिए जो फेक ब्रेकडाउन होता है, फास्ट मैकेनिकल रिजेक्शन होता है, जिसमें कि लॉन्ग एक्सप्लिसिट जो विग होती है वो होती है और री रिकवरी होती है एबव द सपोर्ट या रेजिस्टेंस। इस रियल वर्सेस फेक ब्रेकडाउन का आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसमें आप क्लियरली पढ़ सकते हैं अगर आपको समझ में आता है तो। देखिए यहाँ पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, अगर आप क्लियरली पढ़ेंगे तो यहाँ पे काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि स्लाइड नंबर 9, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं द ट्रेडिंग स्मार्टर। अगर मैक्सिमम इंटरडे क्राउड बिल्कुल सिस्टम लाइन पर ब्लाइंडली कॉपी इंडिकेटर्स यूज करेगा, तो एक्यूरेट प्रोफाइलिंग बैलेंस के लिए आपको क्रिटिकल लेवल्स पर उनसे सेपरेट थिंकिंग एडॉप्ट करनी होगी। दूसरी थिंकिंग, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि रिस्क मिटिगेशन के बिना काम करें और स्टॉप लॉस स्किप कर दें, बल्कि आपको अपना इनवैलिडेशन लेयर हाई लॉजिकल जोन्स पर एडजस्ट करना होगा। 3 प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट जो आपको करने चाहिए इसके लिए। फर्स्ट, वेट फॉर द लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी स्वीप एक बार हो जाने दीजिए, एक बार सबके टारगेट हंट हो जाने दीजिए, उसके बाद आप इंटर लीजिए, कंफर्मेशन का वेट कीजिए प्रॉपर्ली और प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर फॉर्म होने दीजिए। लॉजिकली पोजीशंस पे आपको अपने स्टॉप लॉसेस लगाने हैं, ना कि जो नॉर्मल सब जगह हर जगह रिटेलर्स ने सोच रखा है उधर पे आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा, सबसे बड़ी बात, ठीक है। फिर इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ऑलवेज रिमेंबर दिस, द प्रीमियम मार्केट लेसन, लाइव इंडेक्स चार्ट्स आपको पर्सनल टारगेटिंग मैकेनिज्म पर ट्रैक नहीं करते हैं, पर हाँ ऑटोमेटेड मशीन्स प्रेडिक्टेबल ट्रेडिंग रिटेल क्राउडर को आइडेंटिफाई करके स्क्वीज रूल्स पर पनिश जरूर करती हैं। जितना रेगुलर आपका सेटअप बेस स्पेस मैप होगा, लिक्विडिटी हंटिंग एल्गोरिथम के मैपिंग के ट्रैप्स में फंसने के रिस्क उतने ही हाई रहेंगे। अगर आज का एनालिटिकल ब्रेकडाउन वीडियो आपको प्योरली प्रैक्टिकल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पब्लिक कमेंट सेक्शन पे नीचे आप प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा कि लिक्विडिटी स्वीप अंडरस्टूड, सो दैट मैं आपके लिए अगला वीडियो जल्दी से जल्द ला सकूँ, ठीक। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।